जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का आईसीआर सिक्स्थ दिन कमेटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहने वाला है वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जो हैं इस बार एडमिशन उन्होंने लिया है, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर भी हो, तो सिलेबस देख लें। और फिर जल्द ही हम आप लोगों के लिए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले सभी सब्जेक्ट का मैं सिलेबस आपको बता देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन भी किया, कई लोगों ने किया भी होगा। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं उसके बारे में जानकारी दिया था। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स नेम क्या है, HORT ट्रिपल वन। अब ट्रिपल वन का मतलब मैंने बताया था, फर्स्ट वन का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट वन का मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर। सेकेंड वन का मतलब क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा कोर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट कोर्स आप पढ़ रहे हैं। तो इस ट्रिपल वन का मतलब मैंने आपको बता दिया। कितने क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है। मतलब क्या है, इससे पहले वाली क्लास मैंने आपको बताया था, हफ्ते में, वीक में आपको 2 क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, थ्योरी की, और 1 क्लास आपकी प्रैक्टिकल की होगी। टोटल टोटल 3 क्लास होंगी। ठीक है, थ्योरी की क्लास 2 होगी, टोटल 3 है, थ्योरी की 2 होंगी, 1 प्रैक्टिकल की होगी। कोर्स का टाइटल क्या है, वाइबा के समय जब प्रैक्टिकल होता है तो वाइबा में आपसे कोर्स कोड पूछा जाता है और कोर्स टाइटल भी पूछा जाता है, कोर्स का नाम क्या है। तो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब आइए इसके हम सिलेबस की बात करते हैं। तो क्या पढ़ना है इसमें, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, टू मतलब इस सिलेबस को पढ़ के क्यों पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर लाइक पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड स्पेसिंग, लैंडस्केपिंग। ठीक है, यहाँ पर लैंड स्पेसिंग स्केपिंग। ठीक है, लैंडस्केपिंग होगा यहाँ पर। स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो इनके बारे में आपको, इनकी ब्रांचेस के बारे में जो है हॉर्टिकल्चर की, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, लैंड स्केपिंग और स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। ऑर्चर्ड का मतलब है बगीचा, जैसे बागवानी पर लगाना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपोगेशन, ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्रवर्धन कहते हैं, उसकी मेथड्स, कल्चरल ऑपरेशंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, उसमें जो है खाद उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, तत्व प्रबंधन। अगला क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, तो उनके फिजियोलॉजिकल पहलुओं की चर्चा करेंगे, तो ये इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। तो थ्योरी में क्या है आपका, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर, इट्स डिफरेंट ब्रांचेस, मतलब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पोमोलॉजी क्या है, ओलेरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है, लैंडस्केपिंग क्या है, स्पाइसेस और मेडिसिनल एरोमेटिक, इन सभी ब्रांचेस के बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंट ब्रांचेस, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर में उनका स्कोप क्या है। नेक्स्ट क्या है, हॉर्टिकल्चरल एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। अब जितनी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट और आपका सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, कई बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। अगला क्या है, सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं उनके लिए कैसे सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, उसके बारे में। अगला क्या है, प्लांट प्रोपोगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स में। प्लांट प्रोपोगेशन, इसकी मेथड्स, प्रोपागेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे साइन है, रूट स्टॉक है, सेमी हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, इन सभी चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, तो बीज सुसुप्तावस्था क्या होती है, बीज अंकुरण क्या है,
या आप लोगों ने क्लास 11th बॉटनी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन। तो लैंगिक अलैंगिक प्रवर्धन की जो है लाभ और हानि, ठीक है, वही है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड्स। फिर क्या है, स्टॉक एंड साइन रिलेशनशिप, ये पढ़ना है हमको। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये है बागीचे को स्थापित करते हैं तो उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। ट्रेनिंग प्रूनिंग मतलब संघाई और कटाई छटाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, जुवेनिलिटी एंड फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, और फिर अनफ्रूटफुलनेस इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर्स एंड पॉलिनेटर्स, इनके बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। अगला क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोकार्पी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। इरिगेशन एंड इट्स मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंचाई की विधियां कौन कौन सी होती हैं ना। अगला क्या है, फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, किस टाइप से फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं। प्रिंसिपल्स, फीचर्स एंड स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ गार्डन, कितने टाइप के गार्डन्स होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, इनके बारे में पढ़ना है। अब बाकी ये तो थ्योरी का पोर्शन हो गया, यहाँ तक आपका थ्योरी का पोर्शन है। नेक्स्ट ये यहाँ तक किचन गार्डनिंग तक। अब ये प्रैक्टिकल का है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स, मतलब हॉर्टिकल्चर में सिकेटियर क्या होता है, ठीक है, नाइफ क्या होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्डन टूल्स, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रूट्स, इनका कैसे नामकरण किया गया है वही है। ठीक है, लेआउट ऑफ एन ऑर्चर्ड, मतलब एक बगीचे का लेआउट कैसे बनाएंगे उसके बारे में। पिट मेकिंग एंड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, पिट मतलब गड्ढे कैसे बनाएंगे, प्लांटिंग सिस्टम जैसे वर्गाकार विधि है, ठीक है, हेक्सागोनल मेथड है, तो बाग लगाने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ये प्रैक्टिकल का है, आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है। नर्सरी रेजिंग टेक्निक्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जो फल वाली जो क्रॉप है उनको नर्सरी उनकी कैसे तैयार करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर्स, प्रोपगेशन थ्रू सीड एंड प्लांट पार्ट्स, प्रोपगेशन टेक्निक्स फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, कंटेनर्स, पॉटिंग मिक्सचर, पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। तो मतलब ये है कि इसमें प्रवर्धन जो तकनीक है उसके बारे में, प्रवर्धन के बारे में, प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना है। अगला है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, ये प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे सेंटिलेटेड सिस्टम, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर मिक्सचर एंड एप्लीकेशन, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पीजीआर, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पिछले थ्योरी में भी है, इसका मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लेआउट ऑफ डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम, मैच्योरिटी स्टडीज एंड हार्वेस्टिंग, गार्डनिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो ये था आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको सिलेबस पढ़ना है HORT 111 का सिलेबस। अब नेक्स्ट जो है, अभी कुछ वीडियोस में मैं आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बता दूंगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है और आपका रूरल सोशियोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स को मैं उठाऊंगा एक एक करके और आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और अभी से यूनिवर्सिटी का इंतजार मत करिए, रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे, नोट्स बनाइए और बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो कैसा लगा ये तैयारी आप लोगों के लिए जो शुरू किया गया है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।